ભારતમાં મંદિર મસ્જિદ વિવાદ વચ્ચે હવે પાકિસ્તાનના પૂર્વ હાઈ કમિશનર અબ્દુલ બાસિતના નિવેદનથી નવો વિવાદ ઊભો થયો છે। ભરૂચની ઐતિહાસિક જામા મસ્જિદનો ઉલ્લેખ કરતા બાસિતે દાવો કર્યો કે ભૂતકાળમાં કોઈ પણ મંદિર તોડીને મસ્જિદ બનાવાઈ હોવાના પુરાવા મળે તો પણ હિન્દુ સમાજે તેના પર માલિકીનો દાવો ન કરવો જોઈએ। પાકિસ્તાનના પૂર્વ હાઈ કમિશનર અબ્દુલ બાસિતે પોતાના નિવેદનમાં ઉત્તર પ્રદેશના જ્ઞાનવ્યાપી અને સંભલ સહિત મધ્યપ્રદેશના ધાર્મિક વિવાદોની સાથે ભરૂચની જામા મસ્જિદનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો। તેઓએ કહ્યું કે ખિલજી વંશના સમયની અંદાજે 600 થી 700 વર્ષ જૂની આ મસ્જિદને પ્રાચીન જૈન મંદિર તોડી બનાવાઈ હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે। બાસિતે ભારતના પ્લેસીસ ઓફ વર્શિપ એક્ટ 1991નો હવાલો આપતા કહ્યું કે ऐतिहासिक पुरावा होवा छता आवा स्थलों अंगे नवा दावा न करवा જોઈએ। अब ये गुजरात में भी देखिए मामला शुरू हो गया। ये बारूक एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे तकरीबन 1,70,000 की उसकी आबादी है और उसमें 37% आप कह सकते हैं कि मुसलमान हैं, 63,000 के करीब। तो वहाँ पे एक आज से 600-700 साल पहले एक मस्जिद बनी थी, बारूक मस्जिद ही कहते हैं उसको, ये खिलजी डायनेस्टी के ज़माने में। अब जी पता चला है कि उसमें वीडियो कुछ वायरल हो गई उस मस्जिद को लेकर कि जी यहाँ पे तो हिंदू और जैन जो मज़ाहिब हैं उनके कुछ निशानात मिले हैं, बल्कि पिछले दिनों तो धावा बोल दिया गया इस मस्जिद पे कि इसको हमने मंदिर में तब्दील करना है। अब 600 साल पुरानी मस्जिद, मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं होगा, तो मुमकिन है कि कुछ वहाँ पे जो रिकॉर्ड बताते हैं वो यही हैं कि शायद यहाँ पे जैन का कुछ टेम्पल शैम्पल होगा, लेकिन वो मंदिर बना हुआ था तो उसके बाद मस्जिद बन गई उस ज़मीन पे, तो मुमकिन है कि ऐसी बात हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस किस्म की और भी बहुत सी जगह हो सकती हैं जहाँ मसाजिद तामीर हुई हों, लेकिन वहाँ दर हकीकत उस वक्त फंक्शनल ना हो, जैन मंदिर या हिंदुओं का मंदिर हो सकता है ना, खंडरात हो उसके ऊपर बन गई हो एक मस्जिद। અબ્દુલ બાસિતના આ નિવેદન સામે ભરૂચ જામા મસ્જિદ કેસમાં કાયદાકીય લડત લડી રહેલા સંત મુક્તાનંદ સ્વામીએ તીખી પ્રતિક્રિયા આપી છે। તેઓએ જણાવ્યું કે બાસિતને ભારતીય કાયદાની સંપૂર્ણ જાણકારી નથી। તેમના કહેવા મુજબ એક્રોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા હેઠળ આવતી મિલકતો પર પ્લેસીસ ઓફ વર્શિપ એક્ટ 1991ની જોગવાઈઓ સીધી લાગુ પડતી નથી। સ્થળની હકીકત અને કેસની વિગતો જાણ્યા વગર કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીને તેઓએ ગેરમાર્ગે દોરનારી ગણાવી હતી। जय श्री राम। अंकित भाई, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के पास अभी कोई काम है ही नहीं। उनको अपने देश के विकास के संदर्भ में क्या करना है उस पर सोच नहीं है। वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में भारत के विषय में टांग अड़ाता है, तो उसी विषय से संबंधित है। 1991 वर्शिप एक्ट के विषय में जिस प्रकार की बात उनके माध्यम से कही गई है, वो ESI मॉन्यूमेंट यानी पुरातत्व विभाग अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टियों में स्पष्ट रूप से उसमें निर्देश है कि उसमें लागू नहीं होता है। और रही बात कि इस विषय में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त की जो बात है, तो हमारे लिए उसका कोई मायने नहीं है। वो कुछ भी कहे, लेकिन हमारे उद्देश्य भारत के संविधान के अंतर्गत और भारत के लॉज जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जो वास्तविकता है उसी से संबंधित है। हमारा कोई इससे लेना देना नहीं।